जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसजी स्टडी पे। दोस्तों अभी हम लेकर आ गए हैं जीके क्लास, जिसमें हम लोग करने वाले दोस्तों जीके के प्रैक्टिस सेट का पार्ट 2। अगर पार्ट 1 नहीं देखे हो आप लोग जाके देख लेना, लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जरूर देखिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियोज है आपके एग्जाम के व्यू से। ठीक है, सबसे पहला क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए आज के क्लास को शुरू करते हुए सबसे पहला सवाल यहाँ पर है मेरे भाई कि किस भारतीय मिसाइल का नाम भारतीय और रूसी नदियों के नाम से लिया गया है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ब्रह्मोस जो मिसाइल है दोस्तों उसका जो नाम है ना भारतीय और रूसी नदियों से लिया गया है। तो भारत में कौन सी नदी से लिया गया मेरे भाई, तो ये हो जाएगा ब्रह्मपुत्र से। कौन से? ब्रह्मपुत्र। और रूस के कौन सी नदी से, तो ये मोस्का नदी है। ठीक है, इन दोनों के नाम को मिलाकर एक मिसाइल तैयार किया गया जिसका नाम रखा गया क्या, ब्रह्मोस रखा गया। ठीक है, बात करते हैं ब्रह्मोस की, तो यहां पर आप लोग देखिएगा ब्रह्मोस की जो मतलब कि रेंज है, ठीक है, यह 450 किलोमीटर इसकी रेंज है। अगर पूछा जाए आपको ब्रह्मोस की रेंज पूछा जाए तो ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं ब्रह्मोस एक कैसा मिसाइल है मेरे भाई, तो ब्रह्मोस जो है एक है मेरे भाई मतलब कि सुपरसोनिक मिसाइल है। कैसा है? सुपरसोनिक मिसाइल है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, कैसा मिसाइल? सुपरसोनिक मिसाइल जो है ब्रह्मोस है। उसके बाद अब हम लोग बात करते हैं मेरे भाई, ये ब्रह्मोस जो है इतना क्वेश्चन आप लोग को दागेगा आपके एग्जाम में। ठीक है, ब्रह्मोस की अगर आप लोग से पूछ दिया जाए गति कितना होता है, गति आप लोग से पूछा जाए गति इसका कितना होता है, तो गति जो होता है मेरे भाई 2.8 मैक होता है। ठीक है, कितना होता है? 2.8 मैक इसका गति होता है ब्रह्मोस का। आप लोग को पता ही होगा मेरे भाई कि 10 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन हम 10 क्वेश्चन से 30 से 40 क्वेश्चन आप लोग को करवा देते हैं, जो कि इनफ होता है आप लोग के लिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर कुछ और ऑप्शन को देखते हैं और यहाँ पर आप लोग को देखने को मिल रहा होगा मेरे भाई नाग। नाग जो है, नाग कैसा मिसाइल है मेरे भाई? नाग जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। कैसा मिसाइल है अगर पूछा जाए तो नाग जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद हम लोग बात करते हैं हेलेना। हेलेना जो है मेरे भाई आप लोग याद रखिएगा, पोखरन में, इसका पोखरन में हेलेना का क्या किया गया था, परीक्षण किया गया था। इसका पूछा जाए कि मतलब हेलेना का परीक्षण कहाँ गया था, पोखरन में इसका किया गया था परीक्षण। और हेलेना जो है ना, हेलेना मेरे भाई आप लोग याद रखिएगा, हेलेना भी एक क्या है, एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है। ये है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल, क्या है, हेलेना भी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अमोघ का। तो अमोघ जो है मेरे भाई ये है एंटी गाइडेड मिसाइल है, ये टैंक नहीं है, एंटी गाइडेड मिसाइल है। ठीक है, और ये मूल रूप से भारत में है। ठीक है, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, विश्व के तीसरे सबसे बड़े क्रिकेट स्टेडियम की आधारशिला किस स्थान रखी है। तो ये आधार जो शिला रखा गया मतलब कहाँ पर स्थापना हो रहा है उसका, वो हुआ तो ये हो जाएगा जयपुर में। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम कौन है। ये तो तीसरा होने वाला है। ठीक है, तो सबसे बड़ा फर्स्ट कौन हो जाएगा मेरे भाई, तो फर्स्ट हमारा हो जाएगा नरेंद्र मोदी हो जाएगा। ठीक है, नरेंद्र मोदी स्टेडियम हो जाएगा, जो कहाँ है मेरे भाई, अहमदाबाद में। कहाँ है? अहमदाबाद में है, आप लोग को पता होगा। और इसमें कितना लोग बैठ सकते हैं इस स्टेडियम के अंदर मेरे भाई, तो 1,32,000 के तकरीबन लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई, इस स्टेडियम के अंदर बैठ सकते हैं। बात करते हैं हम लोग दूसरा यहां पर जो हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा मेलबर्न। ठीक है, मेलबर्न स्टेडियम जो, ठीक है, मेलबर्न स्टेडियम जो कि मेलबर्न में ही ऑस्ट्रेलिया में है। और इसमें 1 लाख के तकरीबन जो है लोग क्या करते हैं, मेलबर्न स्टेडियम के अंदर बैठ सकते हैं। ये विश्व का दूसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है मेरे भाई। और तीसरा हम लोग का ये है कहाँ, जो कि जयपुर में निर्माण हो रहा है, जिसका नाम मेरे भाई अनिल अग्रवाल है। क्या है? अनिल अग्रवाल है। और अनिल अग्रवाल क्रिकेट ग्राउंड है जो कि जयपुर में है। और इसमें 75,000, ठीक है, 75,000 लगभग लोग क्या कर सकते हैं, इस स्टेडियम के अंदर बैठ सकते हैं। और ये विश्व का तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है और भारत का दूसरा, भारत का क्या हो जाएगा, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेडियम हो जाएगा भारत का। ठीक है, तो आप लोग याद रख सकते हो इन स्टेडियम से, बहुत बार आपके एग्जाम में आने वाला है क्वेश्चन स्टेडियम से। और ये नरेंद्र मोदी वाला जरूर याद रखिएगा मेरे भाई। ठीक है, क्योंकि वो अभी सबसे बड़ा है। ठीक है, विश्व में। अब हम लोग बात करते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए 3 नंबर क्या कह रहा है मेरे भाई। 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मेरे भाई कि 13 अप्रैल 1919 को जालियांवाला बाग में लोग किसका विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे, किसका विरोध करने के लिए एकत्रित हुए थे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। रॉलेट एक्ट अधिनियम को क्या किए थे, विरोध करने के लिए लोग क्या हुए थे, मतलब कि एक साथ हुए थे। बात करते हैं रोलेट एक्ट। तो रोलेट एक्ट जो था वो 1919 में मतलब कि आया था। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा 1919 में रोलेट एक्ट पारित हुआ था, आप लोग को पता होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर जो है ना रोलेट एक्ट का ये विरोध जो कर रहे थे लोग, ठीक है, जिसमें कि आप लोग को पता है मेरे भाई
इसमें कम से कम जो थे ना, मरे थे जो लोगों की संख्या थी वो लगभग 10,000 लोगों को मार दिया गया था। ठीक है, आप लोगों को पता होगा जालियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था उसमें कितने लोगों को मारा गया था, 10,000 लोगों को मार दिया गया था आप लोगों को पता होना चाहिए। और मतलब कि जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था, मतलब कि किसने बोला था गोली चलाने के लिए, तो जनरल डायर था, उसके आदेश पर क्या कहते थे वहाँ के जो भी सेना थे वो उन पर गोली चलाए थे, जिसमें कि पूरा एक मतलब कि अंदर में बैठ के वो लोग क्या कर रहे थे मेरे भाई, शांति रूप से मतलब कि प्रदर्शन कर रहे थे, एकत्रित हुए थे, और उसको पूरा गेट को बंद करके चारों तरफ से, और इनको क्या करते हैं गोली से, मतलब निथल्ले गोली चलाते, जहां मन वहां चलाते, और बहुत सारे लोग की इसमें मृत्यु होती है। ठीक है, तो ये रॉलेट एक्ट जो था 1919 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर सती और महिला शिशु हत्या अधिनियम का जो निषेध था ये कब पारित हुआ था, ये होता मेरे भाई 1828 में पारित हुआ था। लॉर्ड विलियम बेंटिक इसका किया था। कौन किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक किया था। उसके बाद बात करते हैं यहाँ पर अगला जो है विनियम अधिनियम। ठीक है, यहाँ पर रेगुलेटिंग एक्ट हो जाएगा, लिख लेना। ठीक है, रेगुलेटिंग एक्ट जो हुआ था वो 1773 में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई सांप्रदायिक निर्णय और अधिनियम। ठीक है, ये जो था मेरे भाई 1932 में हुआ था मेरे भाई, लॉर्ड विलियंगडन के समय। ठीक है, अब देखो इसमें से इंपॉर्टेंट है कि आप सिर्फ ये याद रखना, बहुत ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये याद रखना जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। ये आप याद रखना, इससे 2 क्वेश्चन बहुत जरूरी है आप लोग को याद करने के लिए। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो क्या कह रहा है, फिर से मिसाइल से क्वेश्चन आ गया है, निम्न में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है, मतलब कि सही नहीं है, वो आप लोग को बताना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो कहता है नाग जो है मिसाइल वो सतह से सतह और हवा से सतह में मार करने वाला मिसाइल है, नहीं। नाग जो है कैसा मिसाइल है आप लोगों को पता होना चाहिए। नाग जो है लैंड टू लैंड, ठीक है, क्या लैंड टू लैंड क्या करता है मेरे भाई, ये मतलब कि मिसाइल जो है दागता है। ठीक है, मतलब लैंड से लैंड पे ही ये मारने वाला एक मिसाइल है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा इसमें गलत हो जाएगा, जबकि ये जो आप लोगों को 3 ऑप्शन दिख रहे हैं A, B, C, D, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ये तो है ही नहीं ऑप्शन, मतलब कि बराक मिसाइल जो है ये जहाज से हवा में भी करता है मार और जहाज से सतह पे भी मार करता है। निर्भय मिसाइल जो है नौसेना, भूमि और वायु तीनों जगह पे निर्भय मिसाइल जो है मारपीट करता है। ठीक है, तो ये जो हो जाएगा नाग मिसाइल को आप लोग को याद रखना, लैंड टू लैंड ये मार करता है। कौन? नाग मिसाइल। ठीक है, ये हो गया आप लोग का क्लियर। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल देखो मेरे भाई क्या कह रहा है, 1 मिनट। अगला सवाल है मेरे भाई यहां पर कि कोविडशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया, जिसके द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो सबसे पहले देखो किसके द्वारा निर्मित है मेरे भाई कोविडशील्ड जो वैक्सीन है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा। ठीक है, बात करते हैं सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में। तो सीरम इंस्टीट्यूट जो है मेरे भाई ये कहाँ पर है मेरे भाई, तो सीरम इंस्टीट्यूट जो है मेरे भाई 1966 में इसका पहले स्थापना हुआ था। कहाँ हुआ था मेरे भाई, तो ये हुआ था पुणे में हुआ था। ठीक है, पुणे में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। उसके बाद यहाँ पर है कि WHO का फुल फॉर्म आप लोग से बहुत बार पूछ दिया जाता है, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन आप लोग देख लेना। ठीक है, तो WHO का फुल फॉर्म हो जाता है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं, तो अगला जो है क्वेश्चन यहाँ पर आप लोग 1857 के क्रांति के उदय के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे। देखो ये क्वेश्चन जो होता है ना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ मेरे भाई क्योंकि आप लोग देखिएगा कि 1857 की क्रांति ना भारत में बहुत ज़्यादा चला था, बहुत ताबड़तोड़ क्रांति था, और उस समय के वाइसराय आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। लॉर्ड कैनिंग जो थे 1857 की क्रांति के उदय, जब 1857 की क्रांति शुरू ही हुआ था उस समय के वो क्या थे, भारत के गवर्नर जनरल थे, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, लॉर्ड कैनिंग भारत के अंतिम गवर्नर जनरल भी है। ठीक है, अगर पूछा जाए अंतिम गवर्नर जनरल, ठीक है, अंतिम गवर्नर जनरल पूछा जाए आप लोग से जनरल, तो ये कौन थे मेरे भाई, लॉर्ड कैनिंग थे। और पहले वाइसराय थे, भारत के पहले वाइसराय पूछा पहला जाए कि भारत के पहले वाइसराय। ठीक है, वाइसराय कौन थे, तो ये भी कौन थे, लॉर्ड कैनिंग ही थे। आप लोग याद रखिएगा मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके एग्जाम ऑफ व्यू से। अगला क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखोगे 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, जिन्हें किसके टिकट पर चुनाव लड़ा था, किसके टिकट पर चुनाव लड़ा था। आपके पास जो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिख रहे होंगे, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लिबरल पार्टी के द्वारा। ठीक है,
ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन के लिए चुने गए जो पहले भारतीय दादा भाई नौरोजी थे, उनको लिबरल पार्टी के द्वारा क्या किया गया था, चुनाव लड़ा गया था। आप लोग याद रखना। उसके अलावा हम इसमें जो भी कॉमन फैक्ट देख सकते हैं, ये लिबरल पार्टी जो था ना मेरे भाई, ये लिबरल पार्टी जो था उस समय आप लोग याद रख सकते हो, लिबरल पार्टी ये एक मतलब कि ब्रिटिश राजनीतिक दल था। ठीक है, क्या था, ब्रिटिश का एक राजनीतिक दल था। जैसे कि इंडियन राजनीतिक दल बीजेपी हो गया मेरे भाई, ठीक है, कांग्रेस हो गया, वैसे उस समय क्या था, लिबरल पार्टी जो था एक ब्रिटिश क्या था, राजनीतिक दल था, जिनसे क्या मिला था, दादा भाई नौरोजी को टिकट मिला था। आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पर, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है। बहुत बार आपके एग्जाम क्वेश्चन, और इसमें बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं। कारण क्या है वो भी मैं आप लोग को बताऊंगा। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। देखो दो तरह से आप लोग को पूछा जाता है एग्जाम में कि हरित क्रांति के जनक कौन है। देखो अगर पूछा जाए आप लोग से कि विश्व में, ठीक है, सबसे पहले आप लोग से पूछा जाए क्या मेरे भाई, विश्व में जो है हरित क्रांति के जनक जो है वो कौन है, तो अगर विश्व में पूछा जाए तो विश्व में दूसरा हो जाते हैं। लेकिन भारत में पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो एम.एस. स्वामीनाथन है। अगर आपसे पूछा जाए भारत न, ठीक है, यहाँ पर भारत न होकर अगर आप लोग से पूछ जाए वर्ल्ड, ठीक है, विश्व में कौन है हरित क्रांति के जनक, तो वो हो जाएंगे मेरे भाई, क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे एन.ई. बोरलॉग हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा क्या मेरे भाई, एन.ई. बोरलॉग जो हो जाएगा मेरे भाई, ये विश्व के हरित क्रांति के जनक है। आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, इसलिए मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, एन.ई. बोरलॉग जो है वर्ल्ड के हरित क्रांति के जनक है। अगर भारत का पूछा जाए तो भारत का हो जाएगा एम.एस. स्वामीनाथन। उसके अलावा एक और यहाँ पर देखिए वर्गीस कुरियन है, ये जो है किसके जन्मदाता है, जनक है। ठीक है, वर्गीस कुरियन। तो वर्गीस कुरियन जो है श्वेत क्रांति, ठीक है, ये भी बहुत बार पूछा गया है, श्वेत क्रांति। ठीक है, श्वेत क्रांति के क्या है मेरे भाई, जनक जो है मेरे भाई वर्गीस कुरियन है। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है मेरे भाई, ये है श्वेत क्रांति, आप लोग को बताना है किससे है, तो ये दूध से है मेरे भाई। वही हरित क्रांति का कमेंट में आप लोग को आंसर देना है। देखते हैं कि कितने बच्चा कितना पढ़ रहा है, कितना तैयारी कर रहा है। इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में चाहिए। जो भी बंदे देख रहे हैं ना, ये होमवर्क के तौर पर आप लोग का आंसर करके देना है कमेंट में। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगले सवाल देख लो यहाँ पर। अगले सवाल में क्या कहा गया है, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति केरल में हुई है। देखो यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर आप लोगों को शास्त्रीय नृत्य देखने को मिल रहा होगा, तो इसका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है आप लोग को ये बताना है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई, यहाँ पर देख लो, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मोहिनीअट्टम। देखो केरल में दो शास्त्रीय नृत्य होता है। केरल ऐसा राज्य है जहाँ पर दो शास्त्रीय नृत्य होता है। आप लोगों को शास्त्रीय नृत्य से बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, चाहे कोई भी एग्जाम हो। यहाँ पर देखिए, एक तो आप लोग का हो जाएगा कथकली हो जाएगा। कथकली कहाँ का पूछा है मेरे भाई, शास्त्रीय नृत्य, तो वो हो जाएगा मेरे भाई केरल का। और एक है मोहिनीअट्टम, क्या है, मोहिनीअट्टम हमारा हो जाएगा। तो ये दो जो है मेरे भाई मतलब कि शास्त्रीय नृत्य है, ये केरल में होता है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अपने आप में सवाल बन जाता है। क्यों मेरे भाई, क्योंकि किस स्टेट का दो मतलब कि शास्त्रीय नृत्य है, तो हो जाएगा केरल। एक तो मोहिनीअट्टम, दूसरा कथकली। ठीक है, यहाँ पर उसके बाद कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी हो जाएगा मेरे भाई आंध्र प्रदेश का हो जाएगा। आंध्र प्रदेश का हो जाएगा क्या मेरे भाई, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का क्या हो जाएगा मेरे भाई, कुचिपुड़ी हो जाएगा। कथक जो हो जाएगा मेरे भाई उत्तर प्रदेश का हो जाएगा। ठीक है, यूपी का हो जाएगा कथक हमारा। वहीं बात करते हैं भारतनाट्यम, तो भारतनाट्यम जो हमारा हो जाएगा क्या हो जाएगा मेरे भाई, तमिलनाडु का हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु का हो जाएगा। आप लोग इन सब शास्त्रीय नृत्य को आप लोग नोट कीजिए, कॉपी में याद कीजिए। जिन जिन फैक्ट को बता रहा हूँ ना, उन सब फैक्ट को आप लोगों को कॉपी में भी नोट करना है मेरे भाई, उनको याद कीजिएगा। एक एग्जाम नहीं बचेगा। मैं ऊपर में लिख रखा हूँ नेवी, उसके बाद आप लोग देखे होंगे मेरे भाई कोस्ट गार्ड, उसके बाद आपने देखा होगा कि एयरफोर्स लिख रखा हूँ। ये सिर्फ इन एग्जाम को टारगेट तो है ही, लेकिन इसके अलावा अगर आप कोई भी एग्जाम के ले रखे हो टारगेट, जैसे कि आर्मी हो गया, डिफेंस के कोई एग्जाम, या एसएससी के कोई एग्जाम ले रखे हो मेरे भाई, जैसे एसएससी जीडी हो गया, दिल्ली पुलिस हो गया, ठीक है, किसी भी चीज़ का ले रखे हो ना, मैं यहाँ से जो प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ जीके के लिए, अगर उतना करके जाते हो ना, तो कोई भी एग्जाम में 4 के आ जाओगे, जीके को छोड़ोगे नहीं। आगे देखो यहाँ पर क्या करेगा अगला क्वेश्चन, रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत निम्न में से कौन सा विभाग सकारात्मक स्वदेशीकरण सूची से जोड़ा गया है। राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रक्षा उत्पाद विभाग को। अब देखो रक्षा उत्पाद विभाग बहुत सारे बच्चे को पता नहीं होगा क्या होता है, मैं यहाँ पर थोड़ा सा समझाता हूँ आप लोगों को रक्षा उत्पाद विभाग क्या होता है। सबसे पहले देखो कि रक्षा उत्पाद को मतलब कि इंग्लिश में डीडीपी भी बोलते हैं, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म होता है मेरे भाई डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस प्रोडक्शन, यानी कि जो भी डिफेंस में आप लोग देखे होंगे कि बम बारूद, जो भी गाड़ी वारी या हथियार उथियार, जो भी चीज़ देख रहे हैं ना, वो सब कुछ वो जो कौन करता है मेरे भाई, यही सब कुछ बनाने का जिम्मा लेता है, रक्षा उत्पाद विभाग लेता है। इसका जो स्थापना हुआ था वो था 1962 में हुआ था मेरे भाई, और इसका स्थापना शायद से, ठीक है, शायद से कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में, ये कंफर्म नहीं हो लेकिन ये कोलकाता ही होगा इसका स्थापना,
देख लीजिएगा आप लोग एक बार, ऐसे कोलकाता ही कंफर्म है, ठीक है। तो कोलकाता में इसका स्थापना हुआ था मेरे भाई 1962 में, और इसके अंतर्गत क्या होते हैं, बहुत सारे कंपनियां आती है, लिमिटेड कंपनियां जैसे कि सरकारी होती है, उनको क्या करते हैं ये वर्क देते हैं बनाने के लिए मेरे भाई। जैसे कि मुझे कुछ चाहिए, ठीक है, मुझे कुछ चाहिए, जैसे हथियार होगा तो हथियार बनाने वाला कोई कंपनी होगी, उसके लिए काम करेगी, किसके लिए मेरे भाई, रक्षा उत्पाद विभाग के लिए, तो वो सरकारी कंपनियां इसमें ऐड होती है रक्षा उत्पाद विभाग के अंदर। बहुत सारी चीज़ है, बस इतना चीज़ आप लोग जानो, ठीक है। तो ये हो गया रक्षा उत्पाद विभाग किसको कहते हैं, ये चीज़ आप लोगों को पता हो गया मेरे भाई, ठीक है। यानी कि जो भी डिफेंस के लिए प्रोडक्शन करता है, जो भी डिफेंस के लिए प्रोडक्शन करता है कोई भी चीज़, उसको रक्षा उत्पाद विभाग कहते हैं, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आएगा। टोटल 10 क्वेश्चन हुए, 10 क्वेश्चन से मैंने कितने क्वेश्चन मैंने आप लोगों ने देखा ना, बहुत सारे क्वेश्चन बने। इन सारे क्वेश्चन को आप लोग याद कीजिए और एक बार कमेंट में आप लोग जरूर बताइएगा आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा, क्योंकि आपका मतलब कि जो भी रिव्यू होगा ना क्लास का कि सर ये बहुत अच्छा लगा, उससे मुझे थोड़ा मोटिवेट मिलता है और मैं जल्द से जल्द और क्लास लेके आऊँगा। मैं इसको तो मैं करवा ही रहा हूँ ये प्रैक्टिस सेट, लेकिन उसके अलावा मैं चैप्टर वाइज भी जल्द से जल्द करवाऊंगा मेरे भाई। चैप्टर वाइज नेवी का और यहाँ पर कोस्ट गार्ड का करवाने वाला हूँ, तो इन सब का मैं क्लास भी एकदम चैप्टर वाइज करवाऊंगा। बस आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करो, इस वीडियो को शेयर करना, और आंसर सीट भी है तो इसमें आप लोगों को टेलीग्राम को ज्वाइन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया, या टेलीग्राम पर जाकर सर्च कर लेना @SG Study, ठीक है, और ज्वाइन हो जाना टेलीग्राम पे। इसका PDF आप लोग को बिल्कुल फ्री मिलेगा। क्लास अच्छा लगा शेयर कीजिए, बाकी मिलते हैं दोस्तों एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।